नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है बायोलॉजी किंगडम। और ये मेरा शुरुआत है और हमारा जो चैनल है उस चैनल का नाम है बायोलॉजी किंगडम। बायोलॉजी किंगडम। और ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आपको बेस्ट प्रिपरेशन दे पाऊँ क्लास 11, 12 और यहाँ तक कि नीट तक का मेरा पूरा प्रिपरेशन रहेगा कि हम आपको नीट तक के क्वेश्चन को करवाऊं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी रहेगा। और आप जब आप देखिएगा पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको एक जो है ना नीट का क्वेश्चन बनाना है। जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म होगा, उस चैप्टर के खत्म करने के बाद आपको नीट का क्वेश्चन बनाना है। बायोलॉजी किंगडम जो है, मेरा ये लगने का एक उद्देश्य रहा है कि आपको हम क्लास 11 को खूब बढ़िया से बता पाए, क्लास 12 को बढ़िया से बता पाए, और नीट का जो प्रिपरेशन आपका हो उसको हम आपके प्रिपरेशन को 4 चांद लगा दें। और आप देखिएगा जब कोई चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो आप जो है वो क्वेश्चन बनाइएगा नीट का, और आपको मुझे उम्मीद है कि उस क्वेश्चन को आप पूरा से पूरा बना पाएंगे। और अगर आप उस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। जो भी चैप्टर हो, चाहे वह द लिविंग वर्ल्ड से हो, चाहे वह सेल हो, चाहे वह सेल डिवीजन हो, चाहे वह बायोमोलिक्यूल्स हो, चाहे वह ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, कोई भी टॉपिक हमारा होगा वह टॉपिक आपको बेहतर से बेहतर बताएंगे। और आपको नीट का क्वेश्चन करना है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद और मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी हम आपको, कभी ऐसा मेंटली रहता है कि बायोलॉजी रटने का विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी रटने का विषय नहीं है, बायोलॉजी समझने का विषय है। और बायोलॉजी आप समझिएगा तो कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बना पाइएगा और कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहले बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट को समझना है। आप बताइए, बायोलॉजी जब समझिएगा तो जैसे सेल डिवीजन है, उसमें आपको याद करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, आपको सेल है सारा, उसमें सब समझना है। और जब आप समझिएगा तो आपको और बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो हमारा एक जो शुरुआत है और हमारा जो चैनल है उसका नाम है बायोलॉजी किंगडम। और आप यूट्यूब पर डालेंगे बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर, तो आपको ये जो है ये बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर, आप इसको डालिएगा तो आपका जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को बटन को दबाएंगे, और जो भी नोटिफिकेशन हो उसको आप देखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि क्लास का जो टाइमिंग है, अगर कोई लोग लाइव जुड़ना चाहते हैं तो क्लास का जो टाइमिंग है वो हम शाम का टाइमिंग रखेंगे, क्योंकि सुबह में मेरा क्लास रहता है। तो क्लास के बाद जो है ना वो शाम 6 बजे से, संभवतः 6 या 7 बजे से मैं इस लाइव क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। और हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को 0 से, और मेरा मोटो है कि बायोलॉजी को 0 से लेकर के हीरो तक आपको पहुंचाने का। और बायोलॉजी को 0 से हीरो तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम आपको सबसे बेसिक बात बताएंगे बायोलॉजी का। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि बायोलॉजी को हम आपको रटाएंगे नहीं, बायोलॉजी को हम आपको समझाएंगे। और जब आप समझेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस मोटो से लेकर के हमारा जो है ये स्टार्ट रहा है। 11th का पूरा कोर्स रहेगा, 12th का पूरा कोर्स रहेगा, यहाँ तक कि नीट का पूरा कोर्स रहेगा। और मेरा एक मोटो है कि मैं चाहता हूँ नीट के लिए अलग से नीट एक्सप्रेस नाम का एक मेरा बैच होगा। उस नीट एक्सप्रेस में पूरा फोकस हमारा नीट पर ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नीट में सबसे ज्यादा अगर वेटेज है तो बायोलॉजी का है। और आप इसमें आप देखिएगा 720 नंबर का, अगर आपका नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है तो इसमें से 360 मार्क्स तो सिर्फ बायोलॉजी का होता है। इससे आप अंदाज लगाइए कितना वेटेज वाला ये आपका सिलेबस है। उसके बाद फिजिक्स में जाइएगा, 180 फिजिक्स में आएगा, और 180 जो है वो केमिस्ट्री में आ जाएगा। और इसमें से भी 2 सेक्शन आए, 2 जो है ना सेक्शन से आएगा, एक आएगा बोटनी से आएगा और दूसरा आएगा जूलॉजी से आएगा, है ना। तो ये जो है ना इस चीज को हम आपको दे पाएंगे बढ़िया से बढ़िया। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे उम्मीद नहीं हम आपको बेहतर से बेहतर दे पाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो इस वेटेज को देखते हुए हमारा स्टार्ट जो है, आप देखिएगा, आप जाकर के गूगल पर भी अधिकांशतः 11th और 12th का सिलेबस अगर आप कवर कर लेते हैं बढ़िया से, तो नीट के लिए आपको सबसे बेहतर हो पाएगा। इसलिए 11th और 12th के सिलेबस को ना सबसे पहले कवर करना है। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले 11th का जो बैच है, 11th का जो पूरा कोर्स है, यहाँ तक कि द लिविंग वर्ल्ड से लेकर के पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, वो हम आपको बता पाएंगे। और बहुत सारा ऐसा ट्रिक है, इस ट्रिक से जो डिफिकल्ट टॉपिक है, उस डिफिकल्ट टॉपिक को ट्रिक के द्वारा हम आपको बता पाएंगे।
और आपको ये थोड़ा, अगर आपको ये करना होगा बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, एक मेरा किताब भी आएगा, उस किताब का नाम भी बस सेम रहेगा, उसका नाम रहेगा बायोलॉजी किंगडम, और स्पेशल वो नीट के लिए आपको बहुत सारा हेल्प करेगा, है ना। तो इस उद्देश्य से जो है हम इसको बनाए हैं, और हमारा जो पहला चैप्टर होगा द लिविंग वर्ल्ड से रहेगा, पूरा डिटेल होगा, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, और कंटेंट में आपका कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज हमारा नहीं हो पाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि समझाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर आपको लगता होगा कि सर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन डाउटफुल है, या कोई क्वेश्चन आपको लगता है फिर समझना है, तो आप बेधड़क आप मेरा नंबर पर, आप व्हाट्सएप नंबर पर वो आप मैसेज करेंगे, और वो जो हमारा नंबर होगा वो होगा 7061256146। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, या एक नंबर और है, क्योंकि मेरा क्लास रहता है तो इस नंबर पर जो बिजी रहे, एक और नंबर है 7992393138, इस पर आप मैसेज करेंगे, और जो क्वेश्चन डाउट होगा वो आपको सॉल्व कर किया जाएगा, और आपके नंबर पर कॉल करके आपको इस नंबर को हम सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन को ध्यान रखना है, और बेटा इस बात को याद रखना है कि दुनिया है, दुनिया में तो पता है आपको कैसे कैसे लोग आपको मिलते हैं, है ना, कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी मिलते हैं, लेकिन आप दिमाग में इस बात को रखना है कि आपको और बेहतर करना है, उसके लिए आपको सर झुकाकर मेहनत करना ही होगा। अगर आप सर झुकाकर आज मेहनत करिएगा तो आने वाला जो समय होगा उसमें अगर आप 2 से 3 साल अगर आप दे दोगे बायोलॉजी को, याद रखिएगा आपसे जो अगला वर्ड निकलेगा उस वर्ड में एक ही वर्ड आएगा, इसका नाम होगा सफलता। तो अगर सफलता पाना है, किसी भी मंजिल की शुरुआत करना वो आसान है, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मंजिल की शुरुआत भी आप करिए, और जिस कंसिस्टेंसी से आप शुरुआत करिएगा, जिस रेगुलरिटी से शुरुआत करिएगा, और उसी को और कंटिन्यू बनाए रखिएगा, तो उम्मीद है कि आप उस चीज को अचीव कर पाइएगा, है ना। आपको पता होगा सबसे नॉर्मली कुछ कहानी रहता है, आपको पता होगा कछुआ और खरगोश में पता है कौन जीता था? कछुआ और खरगोश में की कहानी में आप देखे होंगे, उसमें से खरगोश जो है वह हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? तो कछुआ इसलिए जीत जाता है कि वो अपनी चाल को निरंतर बनाए रखता है, और अगर आप अपनी चाल को निरंतर बनाए रखिएगा तो आप भी सफल हो जाइएगा, है ना। और याद रखिएगा, मैं सबसे बेहतर बात आपको बताता हूँ कि ध्यान रखना है कि वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, ठोकर से गिरा हूं नजरों से नहीं। दोस्तों इस उम्मीद के साथ हमारे पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, और इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम आपको कल से जो है 11th का जो आपका चैप्टर है पहला द लिविंग वर्ल्ड से वो स्टार्ट करेंगे, और आपको जानकर एक स्टेंज होगा कि मेरा नाम जस्ट इसी पर्पज से रखा गया है। एक क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा 11th में, उस क्लासिफिकेशन का नाम है आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन, जो 1969 में दिया गया था। वो था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें क्या बताया गया, तो आपको जानना होगा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज, 5 डिफरेंट किंगडम्स, मोरेला किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। उसी पर्पज से मेरा भी चैनल का नाम आया है, मैं नाम लगाऊं चैनल का एंड बायोलॉजी किंगडम, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस रास्ते पर ले चल रहे हैं, जीरो से हीरो के रास्ते पर, और इस हीरो के रास्ते पर जाने के लिए आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, और अगर आप मेहनत करिएगा, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, और उम्मीद है कि बहुत ज्यादा बेहतर से बेहतर दे पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ फिर कल, और कल हमारा जो पहला चैप्टर होगा उसका नाम होगा द लिविंग वर्ल्ड। और जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे बायोलॉजी, यहाँ तक कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होगा, जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी होगा, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड का सेम सिलेबस इसी में आएगा, यहाँ तक कि बिहार बोर्ड, है ना, जहां पर भी एनसीईआरटी चलता होगा, पूरा एनसीईआरटी ओवरऑल, एनसीईआरटी का जो ओवरऑल सिलेबस है वो हम आपको बताएंगे, और मेरा पूरा फोकस रहेगा एनसीईआरटी का रहेगा, और एनसीईआरटी का पूरा डिस्कशन रहेगा। और इस मोटो से हमारा जो क्लास, जो मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास 11th होगा, क्लास 12th होगा, और हमारा नीट तक का जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन रहेगा। इसमें से 2 स्पेशल बैच रहेगा। पहला होगा एनसीईआरटी एक्सप्रेस, एनसीईआरटी एक्सप्रेस। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो स्पेशली एनसीईआरटी के द्वारा, जो कोई क्वेश्चन है
जो आपसे नहीं बन रहा है, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि हमसे जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो हमसे एनसीईआरटी बनना चाहिए, स्वाभाविक है। जैसे द लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो जो चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर के तुरंत बाद हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनना चाहिए। और याद रखिएगा, चैप्टर जैसे ही खत्म हो उसके तुरंत बाद हम आपको एक असाइनमेंट देंगे, उस असाइनमेंट को बनाकर आपको इस नंबर पर सेंड करना होगा, है ना। और एनसीईआरटी के बाद हमारा जो रहेगा वो अगला रहेगा वो नीट एक्सप्रेस रहेगा। तो नीट एक्सप्रेस रहेगा, ये बैच सबसे इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 11th अगर आप, अब एक दिमाग लगाइए, सबसे छोटी बात, अगर आप 11th का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 11th का टॉपिक हम उतना डिटेल बताएंगे कि आप नीट तक का क्वेश्चन कर लेंगे, तो 11th का क्वेश्चन आपसे अच्छा से बनेगा, 11th अच्छा जाएगा, फिर 12th का आपका अच्छा जाएगा। जब दोनों अच्छा चल जाएगा, उम्मीद है नीट तक का आपको बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं जो है इसको वेट करता हूँ, और कल हम वेट करेंगे आप एक, और सबसे बड़ी बात, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे को शेयर करिए, है ना। ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क लगने वाला नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा भी कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा कर पाए, और पूरा चैनल जो है फ्री रहेगा। आप जो है अपने दोस्तों को बताइए, आप अपने जो आपके और क्लोज स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन नहीं बने उस क्वेश्चन को इस नंबर पर सेंड करिए, और सबसे बड़ी बात, आपको वीडियो कैसा लगेगा उस पर आप कमेंट करिएगा, और अगर आपको कुछ सुझाव रहेगा वो सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप मुझको सुझाव भी दे सकते हैं, सुझाव को मैं स्वीकार करूंगा और उसको बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है थोड़ा क्लास में, लेकिन अभी मेरा मन 2-3 दिन से ज्यादा ही था कि मैं जल्दी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, जल्दी से सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैं चाह रहा था जल्दी से वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा सा असुविधा है के कारण कल ही बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन कल नहीं बन पाया। लेकिन आज जो है थोड़ा सा अच्छा प्रयास, और हमारा जो कैमरा मैन है मनीष, उसका बेहतर योगदान रहा है आज के इस वीडियो बनाने में, और मनीष का जो रहेगा योगदान, मैं उम्मीद हूँ मेरा भाई है वो मनीष कंटिन्यू आएगा और इस वीडियो को बनाएगा, और हम आपको बेहतर करेंगे, वो भी आपको बेहतर करके जाएगा, और जिसका मेरा भी उम्मीद रहेगा और आपको भी इस उम्मीद के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।